ये कहानी है एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम जैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब कम दन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब करम दन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब कर्मदीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी जैनब को वह बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, जैनब अपनी बहनों से कहती, "यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।" बड़ी दोनों बहनें जैनब को समझाती, "देखो, यह बेवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है?" जैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, "देख लेना, यह औरत एक ना एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी।" यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर कर्मदन के खाने में राख मिला देती। कर्मदन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन कमदीन ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में मिलाने लगी हैं। जब करमदन की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वह छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी जैनब बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी जैनब उससे बहस कर रही है। वहीं उसकी दूसरी बहनें जैनब को समझा रही थीं, "कोई बात नहीं जैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो," बड़ी बहन ने कहा। लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर कर्मदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन करमदीन ने उस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा खाना खराब करने की?" वह औरत बड़ी नाटकीय अंदाज में करमदीन के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, "अरे, मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं? लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा।" कर्मदिन उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह बेवा औरत खूबसूरत थी। कर्मदन उसके व्यवहार से प्रभावित होकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह बेवा औरत कर्मदन की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह कर्मदीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही कर्मदीन का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि कर्मदन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वह मॉडर्न लगती थी, लेकिन सौतेली मां ने कर्मदन की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया।
वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन दो बड़ी बहनें रो रही थीं तो जैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चले ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ जैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली मां हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे जैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहां इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो। जैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहां रहता हूं और इबादत करता हूं। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने